हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे ग्रहों की मिथुन लग्न में अलग अलग भावों में जो प्लेसमेंट है उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं शनि देव की मिथुन लगन में अलग अलग भाव में कैसी उपस्थिति होती है। मिथुन लगन में शनि देव को एक तो नवम भाव और अष्टम भाव, इन दो राशियों को का स्वामित्व मिला है। मतलब कि मकर राशि 8th हाउस को रिप्रेजेंट करेगी जेमिनी लगन में, यानी कि मिथुन लगन में। और जो 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि है वो 9th हाउस में आती है, यानी कि त्रिकोण में आती है। तो शनि की जो मूल त्रिकोण वाली राशि है कुंभ राशि, वो कुंडली के मूल त्रिकोण में आने की वजह से यहाँ पे शनिदेव बहुत अच्छे कारक ग्रह माने जाएंगे। और इस कुंडली इस लगन में शनिदेव अच्छा प्रभाव देने में सक्षम होंगे। हालांकि 8th हाउस से रिलेशन शनि के होने की वजह से सडन इवेंट्स या फिर ऑब्स्टेकल्स काम में या भूगर्भ शास्त्र के रिलेटेड ज्ञान जो होगा वो इंसान का अच्छा रहेगा, लेकिन ऑब्स्टेकल्स कामों में आती रहेंगी क्योंकि वो 8th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये भाग्य भाव का भी स्वामी है, यानी कि त्रिकोण राशि कुंभ राशि भाग्य भाव को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके कारण इंसान का भाग्य भी बहुत अच्छा होगा, जो कि आजकल के जीवन में इंसान चाहता है। तो इस कुंडली के लिए ये शनि ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और थोड़े कम, मतलब कम निगेटिव रहेंगे। तो बात करेंगे शनि की जेमिनी लगन में प्लेसमेंट कैसी कैसी होती है। तो शनि मान लीजिए अगर कुंडली में लगन भाव में यानी कि जेमिनी राशि में है, तो यहाँ पे शनिदेव बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। एक तो कुंडली के यहाँ पे कारक भाव में स्थित है और अपने मित्र के बुध के राशि में होने की वजह से तो शनि यहाँ पे पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन लाएंगे। इंसान की पर्सनैलिटी न्यायप्रिय होगी और ऐसा इंसान बिजनेस में सक्सेस जरूर पाएगा। तो शनि की भाग्य जो भाग्य भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने भाग्य को इंसान उसका निर्माण खुद ही करेगा। और साथ ही साथ थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स अपने साथ में वो जरूर लाएगा, लेकिन वो ऑब्स्टेकल्स माइनर रहेंगे क्योंकि शनि यहाँ पे कुंडली के लिए पॉजिटिव है। तो अपने भाग्य के लिए इंसान बहुत प्रयत्न करेगा और अपने मेहनत से, अपने लगन से वो भाग्य को अपने अनुकूल जरूर बना लेगा। तो यहाँ पे शनि के ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अपने तृतीय दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से थोड़े कलह कलेश जरूर मच सकते हैं क्योंकि वो शत्रु की राशि है। साथ ही साथ पराक्रम, इंसान पराक्रमी जरूर होगा। अपनी सप्तम दृष्टि से विवाह स्थान को यानी कि रोजी रोजगार के स्थान को भी वो देखेगा, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा इंसान का। विवाह में थोड़ा सा विलंब हो सकता है क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो वहाँ पे विवाह में विलंब जरूर करा सकते हैं। साथ ही साथ में रोजी रोजगार के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इंसान का रोजी रोजगार अच्छा चलते रहेगा। और अपनी दशम दृष्टि से कर्म के स्थान को देखेंगे तो शनि से रिलेटेड जो जुड़ा हुआ कर्म है, जैसे कि लोहा, स्टील या फिर जो काली और नीली चीज़ों के बिजनेस जो लोग करते हैं, तो उसके रिलेटेड अगर इंसान का बिजनेस है तो उसमें भी इंसान को ग्रोथ देगा, अच्छी प्रगति इंसान की जरूर होगी। तो ओवरऑल यहाँ पे शनि लगन में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मान लीजिए शनि अगर द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव में धन कुटुंब वाणी के भाव में होने की वजह से इंसान के लाइफ में उसको धन की कमी नहीं आने वाली। हालांकि ये चंद्र की राशि है, तो इंसान को मेहनत जरूर करनी पड़ेगी धन पाने के लिए, लेकिन इंसान के लाइफ में ऐसे योग आएंगे कि वो धन अर्जित जरूर कर लेगा। साथ ही साथ वाणी में थोड़ी सी उग्रता रहेगी क्योंकि शनि एक क्रूर प्लैनेट है, एक निगेटिव प्लैनेट है, तो वाणी में क्रूरता आना एक नेचुरल सा गुण हो जाएगा। लेकिन उसके फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। अपने तृतीय दृष्टि से चतुर्थ भाव को वहाँ पे देखेगा तो माता गाड़ी भूमि वाहन के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि माता से रिलेशन में थोड़े प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉपर्टी के योग थोड़े लेट बन सकते हैं, लेकिन उसे वो योग जरूर प्राप्त होंगे, थोड़ी देर से होंगे लेकिन प्राप्त जरूर होंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से इंसान 8th हाउस को देखेगा तो ऑब्स्टेकल्स रिमूव करा लेगा। भूगर्भ शास्त्र में इंसान की रुचि जरूर रहेगी। और यहाँ से दशम दृष्टि एकादश भाव पे डालेगा, तो एकादश भाव के रिलेटेड धन के सोर्सेज उसके लाइफ में एक से ज़्यादा बनेंगे, लेकिन उसके लिए उसको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल धन के लिए ये शनि बहुत अच्छा होगा और आय स्रोत भी इंसान के एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात करेंगे शनि तृतीय भाव में है, तो तृतीय भाव में पराक्रम भाव में होने से इंसान का पराक्रम अच्छा रहेगा, बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये शत्रु की राशि है, तो यहाँ पे निगेटिव फल ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि सूर्य और शनि में शत्रुता है। तो इंसान को मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के फल इंसान को लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से कलह क्लेश परेशानियां बन सकती है,
तो उनके साथ रिलेशन मेंटेन करने में इंसान को सचेत जरूर रहना चाहिए। अपनी तृतीय दृष्टि से पंचम स्थान को देखेगा तो बुद्धि के रिलेटेड, माइंड के रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे, इंसान का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा जरूर होगा और उसे काफ़ी जूझना पड़ेगा समस्याओं से, तब उसे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन हम जब मानते हैं कि अगर शनि की दशा ऐसे इंसान की चलती है तो इंसान बहुत सीखता है, वो मेहनत करना सीखता है और मेहनत करने के बाद वो अपने परिस्थितियों को अपना अनुकूल बनाने में सक्षम जरूर होता है। तो ऐसे इंसान की शनि की महादशा अगर बचपन में आती है तो इंसान मेहनती होगा और थ्रू आउट लाइफ वो मेहनत करके अपने अच्छे फलों की प्राप्ति जरूर करा लेगा। तो इन दैट वे ये शनि इंसान के लिए अच्छा होगा। अब बात करेंगे शनि की जो सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो अपने भाग्य के निर्माण करने के लिए भी उसे मेहनत करनी पड़ेगी। धर्म को थोड़ा सा हित जित करके हट करके इंसान मानेगा, लेकिन धार्मिक कार्यों में वो लॉन्ग टर्म में रुचि जरूर लेगा। अपनी जो दसम दृष्टि है उससे वो 12वें भाव को देखेगा, तो खर्चे भी इंसान के बड़े चढ़े रहेंगे। खर्चे कंट्रोल करने के लिए इंसान को मेहनत और सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे शनि के निगेटिव फल ज़्यादा मिलेंगे, थोड़े बहुत पॉजिटिव फल लॉन्ग टर्म में इंसान को दिख सकते हैं। शनि अगर चतुर्थ भाव में है, यानी कि माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान में अपने मित्र के राशि में, यानी कि बुध के राशि में, तो यहाँ पे माता गाड़ी भूमि वाहन रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। माता से रिलेशन में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है और गाड़ी भूमि वाहन प्राप्ति के लिए उसे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि एक देरी के कारक है, लेट फल देने के कारक है। लेकिन यहाँ पे शनि फल जरूर देंगे, इन सब सुखी सुविधाओं से संपन्न इंसान को जरूर कराएंगे। शनि की तृतीय दृष्टि से सिक्स हाउस को देखेगा तो हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत मिलेगी, शत्रु के ऊपर जीत जरूर मिलेगी। अपने सप्तम दृष्टि से करियर भाव को देखेगा तो बिजनेस में भी चार चांद लगाएगा, बिजनेस अच्छा होगा। और अपनी जो दसम दृष्टि से उससे लगन को देखेगा तो एक सूझवान, न्यायप्रिय, जस्टिस, डिसिप्लिन पर्सन ऐसा इंसान जरूर होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे शनि के अच्छे रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। मान लीजिए शनि अगर पंचम भाव में है, तो यहाँ पे शनि तुला राशि में होने की वजह से शश नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं और यहाँ पे ये शनि की उच्च की राशि है, तो यहाँ पे शनि उच्च का फल जरूर देंगे। ऐसा इंसान हायर स्टडीज में जाएगा, उसकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, काफ़ी ऊंची डिग्री पालेगा। संतान की प्राप्ति में भी उसे जरूर लाभ होंगे, पुत्र पुत्री संतान आ सकते हैं लाइफ में शादी के बाद। और साथ ही साथ में थोड़ा सा देरी जरूर होगी संतान प्राप्ति में, लेकिन इस सब सुख सुविधाओं से संपन्न इंसान जरूर होगा। साथ ही साथ लव रोमांस में इंसान कामयाबी जरूर प्राप्त करा लेगा। थोड़ा सा देरी देरी से उसे इन सब चीज़ों रिलेटेड फल मिलेंगे, लेकिन फल बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि शनि यहाँ पे उच्च के है और वो शश नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है। शनि की तृतीय दृष्टि से वो सेवंथ हाउस को देखेगा तो दाम्पत्य सुख अच्छा कर देगा, रोजगार में उसे लाभ प्राप्त होंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से 11th हाउस को देखेगा तो आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, एक से ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ में अपनी जो दशम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो धन कुटुंब वाणी से रिलेटेड भी अच्छे फल मिलेंगे। धन का संचय करने वाला इंसान होगा और धन की उसके लाइफ में कभी कमी नहीं आएगी। ऐसा इंसान काफ़ी अच्छे भाग्य रखने वाला भी होता है और भाग्य का साथ उसे उसे जरूर मिलता है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी होकर शनि यहाँ पे त्रिकोण स्थान में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे शनि के ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। शनि अगर सिक्स हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे वो निगेटिव फल ज़्यादा देंगे, क्योंकि वो अपने शत्रु मंगल के राशि में है और कहीं मंगल भी यहाँ पे पिट गया तो यहाँ पे निगेटिविटी रिजल्ट में बढ़ेंगी। शत्रुओं से परेशानियाँ, गुप्त बीमारी, लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारी, इस प्रकार के रिजल्ट शनि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में दे सकते हैं। लेकिन शनि अगर यहाँ पे बुध की कंडीशन अच्छी है, बुध लगन मतलब कुंडली में बली है, बल लेके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे फिर शनि विपरीत राजयोग के कंडीशन में आकर थोड़े बहुत पॉजिटिव परिणाम देंगे, क्योंकि सिक्स 8 12 का लॉर्ड होकर शनि सिक्स हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग के कंडीशन में आकर शनि अच्छा फल देंगे। तो बुध की कंडीशन अच्छी होनी जरूरी है और मंगल भी कुंडली में पॉजिटिव है, तो फिर ये एक अच्छा योग बन जाएगा। तो शनि यहाँ पे पॉजिटिव फल देने के लिए सक्षम होंगे। शनि की तृतीय दृष्टि से 8th हाउस को देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे कर्मों में, छोटी मोटी बीमारियां भी आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। मंगल अगर नीच है तो वहाँ पे एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। साथ ही साथ अपनी सेवंथ दृष्टि से 12th हाउस को देखेगा तो खर्चे भी बड़े चढ़े रहेंगे, खर्चों को कंट्रोल करने में इंसान परेशानियां महसूस करेगा। और अपने 10th दृष्टि से वो तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो छोटे भाई बहनों से कलह क्लेश बच सकते हैं। तो यहाँ पे इंसान को शनि के उपाय करने बहुत जरूरी है।
शनि का बीज मंत्र का जाप करें, शनिवार को शनि मंदिर में जाकर तेल और तिल चढ़ाए शनि देव की मूर्ति को, तो यहाँ पे शनि के पॉजिटिव परिणाम हमको मिल सकते हैं। शनि अगर सप्तम भाव में है तो यहाँ पे अपने मित्र गुरु के राशि में आने की वजह से डेली वेजेस, रोजी रोजगार, विवाह संबंध, दाम्पत्य सुख, इसके रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि डिले के कारक होने की वजह से विवाह में विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल शनि के अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अपने तृतीय दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा तो भाग्य भी उसका इंसान का अच्छा होगा, भाग्यवर्धक योग बनेगा और भगवान को मानने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा। सप्तम दृष्टि से लगन को देखेगा तो न्यायप्रिय और एक सूझवान पर्सनैलिटी वाला इंसान होगा, जो कि सुचारू रूप से कार्य करने वाला होगा। दशम दृष्टि से इंसान अपने चतुर्थ हाउस को देखेगा तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन रिलेटेड अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव सेवंथ हाउस में अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे। मान लीजिए शनि एट्थ हाउस में है, अष्टम भाव में है, तो यहाँ पे अपने मकर राशि में वो आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी शनि शश नाम का योग बनाते हैं। लेकिन ये एट्थ हाउस यानी कि कुंडली का निगेटिव हाउस होने की वजह से ऑब्स्टेकल्स इंसान फेस कर सकता है। ससुराल से रिलेटेड इंसान को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ससुराल से धन का भी आगमन हो सकता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी से भी इंसान को लाभ हो सकता है। लेकिन इंसान के कर्मों में ऑब्स्टेकल्स शनिदेव जरूर देंगे। शनि एट्थ हाउस में जब भी होते हैं और अपने राशि में या पॉजिटिवली प्लेस्ड होते हैं, तो इंसान के आयु को वो जरूर बढ़ा देते हैं, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो स्लो मूविंग प्लैनेट होने की वजह से इंसान की आयु वो बढ़ा देते हैं, आयु लंबी कर देते हैं। तो एट्थ हाउस में शनि पॉजिटिव है, मतलब इंसान की आयु अच्छी रहेगी, आयु मर्यादा बड़ी चढ़ी रहेगी। शनि अपनी तृतीय दृष्टि से टेंथ हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो कामकाज में ऑब्स्टेकल्स आ सकती है। सेवन दृष्टि से धन के स्थान पे देखेंगे तो धन प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, धन प्राप्ति में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। और दशम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे भी इंसान लव रोमांस में फेल्यूर महसूस करेगा, हायर स्टडीज में इंसान को बहुत दिक्कत परेशानियां होगी, और संतान प्राप्ति के लिए भी इंसान को रुकना पड़ सकता है, डिले हो सकता है संतान प्राप्ति में। तो यहाँ पे ओवरऑल इंसान को शनि के निगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। शनि अगर भाग्य भाव में है तो यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे अपने राशि में होने की वजह से, और इंसान का भाग्य बहुत अच्छा होगा, भाग्य बढ़ा चढ़ा रहेगा, उसे धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि रहेगी, भगवान को मानने वाला होगा, और अपने गुरु से ज्ञान अर्जित करके इंसान बहुत अच्छी शिक्षा विद्या वो प्राप्त जरूर करा लेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे शनि के नवम भाव में। तृतीय दृष्टि से एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन के स्रोत एक से ज्यादा बनेंगे, धन का आगमन होता रहेगा। लक्ष्मी हाउस है नाइन्थ हाउस, तो लक्ष्मी का आगमन कराने के स्रोत एक से ज्यादा बन सकते हैं, धन की कमी नहीं रहने वाली इंसान के लाइफ में। सेवन दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो वहाँ पे भी इंसान को छोटे भाई बहनों से हालांकि थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, लेकिन पराक्रम को इंसान को शनि बढ़ाने वाले जरूर होंगे, शत्रुओं पर विजय जरूर दिलाएंगे। और टेंथ दृष्टि से वो अपने सिक्स्थ हाउस को देखेंगे तो यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन में भी इंसान को जीत जरूर दिलाएंगे। तो नवम भाव में बैठकर सिक्स्थ हाउस को अगर वो देखेगा शनि, तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट हमको शनि के देखने के जरूर मिलेंगे। तो ओवरऑल नाइन्थ हाउस में शनि बैठकर भाग्य के लिए और धन के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर शनि टेंथ हाउस में है तो यहाँ पे बिजनेस में ग्रोथ देंगे, अपने मित्र गुरु की राशि में, गुरु कुंडली में अगर अच्छा होगा तो बिजनेस में चार चांद लगा देंगे। लेकिन बिजनेस शनि की से रिलेटेड होना चाहिए। तो कर्मों में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे बिजनेस में, और ग्रो कराने वाले शनि जरूर होंगे। तृतीय दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे तो खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। सेवन दृष्टि से अपने माता, गाड़ी, भूमि, वाहन को स्थान को देखेंगे तो वहाँ पे भी दिक्कत परेशानियां आ सकती है, तो उसके लिए इंसान को सचेत रहकर मेहनत करके अपने धन को, जो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन है उसके रिलेटेड अच्छे परिणाम इंसान को प्राप्त करने होंगे। और टेंथ दृष्टि जो पड़ेगी सेवंथ हाउस पर, तो अपने विवाह सुख को अच्छे करने वाले शनि जरूर होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे शनि के अच्छे परिणाम ज्यादा मिलेंगे। यही शनि अगर एकादश भाव में है तो वहाँ पे वो नीच के हो जाएंगे, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है। तो आय के स्रोत बनेंगे, लेकिन उसके जो स्रोत होंगे वो अशुभ स्रोत होंगे या नीच के स्रोत होंगे। इंसान जो झूठ बोलकर या फिर चोरी, इन सब चीज़ों में जाकर भी इंसान धन का संचय कर सकता है, लेकिन इंसान को परेशानियां जरूर झेलनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि शनि नीच के है, कुंडली के कारक बनकर, ग्रह बनकर वो नीच के हो गए हैं। लेकिन ये हाउस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इंसान को
जो अपने आय के स्रोत है उनके प्रति सचेत जरूर रहना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां आ सकती है, बड़े भाई बहनों से कलह भी हो सकता है और प्रॉपर्टी रिलेटेड वाद भी हो सकता है। ऐसे इंसान की जो तृतीय दृष्टि अपनी लगन पर पड़ेगी, वहाँ पे भी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम, चिड़चिड़, परेशानियाँ। सेवंथ दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ेगी तो वहाँ पे भी एजुकेशन में, लव रोमांस में फेल्यूर, संतान प्राप्ति के लिए भी इंसान को वेट करना पड़ सकता है। और अपनी जो 10वीं दृष्टि है 8th हाउस पर, तो वहाँ पे भी जो जुए, सट्टा, लॉटरी, इनसे जो धनार्जन है उससे भी इंसान को लॉस हो सकता है। तो ऐसे इंसान को सचेत जरूर रहना चाहिए। छोटे मोटे एक्सीडेंट, छोटी मोटी बीमारियां भी इंसान के लाइफ में रह सकती है, क्योंकि 11th हाउस से छोटी मोटी बीमारियां का भी स्थान होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे निगेटिव फल शनि के ज़्यादा मिलेंगे। शनि अगर 12th हाउस में है तो खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे। हालांकि मित्र के राशि में है, लेकिन यहाँ पे खर्चों को इंसान को कंट्रोल करना पड़ेगा। फॉरेन लैंड रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, शुक्र अगर अच्छा है कुंडली में, तो फॉरेन लैंड रिलेटेड बिजनेस इंसान ज़रूर कर सकता है। लेकिन वहाँ पे भी इंसान की ग्रोथ ज़रूर स्लो होगी, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है और वो धीरे धीरे फल देने के कारक है। तो इंसान को खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। छोटी मोटी जेल यात्रा भी हो सकती है अगर शुक्र नीच के है, शुक्र शत्रु राशि में है। तो शुक्र अच्छा है तो फॉरेन रिलेटेड बिजनेस में लाभ जरूर होगा। अपनी तृतीय दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेगा तो धन प्राप्ति में उसे लाभ प्राप्त होंगे। धन प्राप्ति में इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे, लेकिन धन के योग इंसान के लाइफ में बनते रहेंगे अगर शुक्र अच्छा है तो। सेवन दृष्टि से रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के स्थान को देखेंगे, हाउस ऑफ कंपटीशन के स्थान को देखेंगे, तो वहाँ पे भी इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, खपना पड़ेगा, तब जाके अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अपनी दशम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो धर्म को हट करके, जीत करके मानने वाला होगा और भाग्य रिलेटेड भी परेशानियां आ सकती है। तो ये था शनि का फल अलग अलग भाव में। जेमिनी लगन में शनि देव है तो कैसा फल देंगे। अगर शनि का अपना आपको रत्न पहनना है, शनि का नीलम रत्न, तो शनि अगर नीच का है, तृतीय भाव में है, 6, 8, 12 में है, तो शनि का नीलम ना पहने, क्योंकि वो परेशानियां क्रिएट करेगा। बाकी के हाउसेस में शनि का नीलम पहना जा सकता है, लेकिन जिस हाउस के रिलेटेड शनि बैठा है तो उसके स्वामी का कंडीशन भी देखनी जरूरी है। तो अगर उस राशि का स्वामी अच्छा है तो फिर शनि का नीलम पहना जा सकता है। साथ ही साथ में शनि के उपाय आप कर सकते हैं। अगर बाकी भाव में 4-5 भाव हमने जो बताए, थर्ड हाउस, 6th हाउस, 8, 11th हाउस और 12th हाउस, तो इसमें अगर शनि है तो उसके लिए आपको शनि के उपाय करने चाहिए। शनि के बीज मंत्र का जाप रेगुलर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें मंगलवार और शनिवार को। और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल और काले तिल अर्पण करेंगे तो शनि के अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ में किसी लोअर क्लास एम्प्लॉय को अगर आप दान करते हैं तो उससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। शनि लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने अंडर जो लेबर है उनको आप खुश रखेंगे, उनको दान धर्म करके सुखी रखेंगे, या उनकी जो सैलरी है वो अगर आप मेंटेन करेंगे, अच्छी रखेंगे, तो उसके भी शनि के उससे भी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो ये थी जानकारी शनि की। जब जेमिनी लगन में शनि होते हैं अलग अलग भाव में तो कैसे फल देते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे राहु और केतु की कंडीशन देखकर जेमिनी लगन में वो कैसा फल देते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।